दोस्तों, इस चैनल पर अलग अलग तरह की सेक्स प्रॉब्लम्स जैसे धात, स्वपनदोष, शीघ्र पतन, मर्दाना कमजोरी, लिंग में तनाव ना आना यानी नामर्दी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इत्यादि के लिए बहुत सी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। इन वीडियोस में जो नुस्खे बताए गए हैं और बनाकर दिखाए गए हैं वो सभी बेहतरीन और आजमूदा नुस्खे हैं। हमारे काफ़ी सारे व्यूवर्स ने इन नुस्खों का इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाया है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद आज ये है कि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने हमसे लगभग एक जैसी शिकायत की है। उन लोगों का कहना ये है कि सर, आप सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए, सेक्सुअल स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जितनी तरह के नुस्खे बताते हो, जितनी तरह की वीडियोस आपने बनाई हुई हैं, उनमें आप जो बातें करते हो वो लगभग एक ही जैसी होती है। आपके सभी नुस्खे लगभग एक ही तरह के होते हैं और इससे कन्फ्यूज़न पैदा होता है। तो इन नुस्खों को देखने के बाद में ये बात समझ में नहीं आती कि इनमें से कौन सी दवा हस्तमैथुन से आई कमज़ोरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, कौन सी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं और कौन सी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। तो चलिए आज आपका ये कन्फ्यूज़न दूर किए देते हैं। देखिए, हस्तमैथुन की वजह से जो कमज़ोरी आती है वो वीर्य के पतलेपन, धात, स्वपनदोष और नसों के डैमेज होने के रूप में प्रकट होती है। क्योंकि हस्तमैथुन करने की वजह से लिंग पर हथेली की जब बार बार रगड़ पड़ती है तो उसकी वजह से वीर्यकोश, वीर्यवाहिनी नाड़ियाँ, मूत्रपिंड, मूत्रवाहिनी शिराएँ और पौरुष ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्लैंड पर जो झटके लगते हैं, इनकी वजह से, इन झटकों की वजह से इन अंगों में स्थानीय विकार पैदा हो जाते हैं। इनकी कार्यक्षमता घट जाती है और इस वजह से धीरे धीरे आगे चलकर नामर्दी उत्पन्न हो जाती है और इस कंडीशन में अप्राकृतिक रूप से अत्यधिक वीर्यनाश भी हुआ रहता है। इसलिए इस अवस्था को ठीक करने के लिए ऐसी औषधियों की आवश्यकता होती है जो वीर्य को पुष्ट और गाढ़ा करने वाली हों, वीर्य पैदा करने वाली हों, मसाने को मजबूत करने वाली और मसाने की गर्मी को शांत करने वाली हों, जैसे शतावर, सफ़ेद मूसली, गोखरू, बीजबंद, सकाकुल मिश्री, शिलाजीत, वंग भस्म, त्रिवंग भस्म और चांदी भस्म इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह की औषधियों से तैयार होने वाले जितने नुस्खे हैं उन सभी नुस्खों की वीडियोस का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और ऐसे सभी वीडियोस का संग्रह डिस्क्रिप्शन में सेक्शन 1 के अंतर्गत है। तो अगर आपको हस्तमैथुन की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई है, वीर्य के पतलेपन की शिकायत है, धात या स्वपनदोष की शिकायत है, लिंग में तनाव की कमी है, तो इस सेक्शन में जितनी वीडियोस आपको मिलेंगी, उनमें जितने नुस्खे आपको मिलेंगे वो सभी आपके काम के हैं। आप उनमें से कोई भी नुस्खा प्रयोग कर सकते हैं, 2 नुस्खे साथ साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अब चलिए हम बात करते हैं शीघ्र पतन की। शीघ्र पतन उस अवस्था को कहते हैं जब लिंग में तनाव तो पूरा आता है, लेकिन जो सेक्स टाइम ड्यूरेशन है, जो संभोग के समय की अवधि है, वो काफ़ी कम होती है, 1 मिनट या उससे भी कम। तो यदि ऐसी अवस्था है तो वो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन कहलाती है। शीघ्र पतन के वैसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर वीर्यवाहिनी शिराओं की कमजोरी, नाड़ियों की कमजोरी, नसों की कमजोरी, वीर्य की गर्मी, वीर्य का पतलापन ही इसकी मुख्य वजह होती है। तो इस अवस्था में ऐसी औषधियाँ प्रयोग की जाती हैं जो वीर्य में स्टेबिलिटी पैदा करती हों, वीर्य को गाढ़ा करती हों, जैसे अकरकरा, सालम पंजा, सालम मिश्री, शिलाजीत, मकरध्वज इत्यादि। इन औषधियों से बनने वाले जितने नुस्खे हैं जो शीघ्र पतन के लिए काम आते हैं, उन सभी नुस्खों की वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेक्शन 2 के अंतर्गत मिलेगा। दोस्तों, शीघ्र पतन की एक अवस्था ऐसे भी होती है जब लिंग में तनाव की भी कमी होती है और संभोग का समय भी कम होता है। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब हम अपनी तीसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, संपूर्ण नामर्दी, लिंग में तनाव ना आना। इसमें 2 तरह की अवस्थाएं हो सकती हैं। एक में लिंग में बिल्कुल तनाव नहीं आता और दूसरी में लिंग में तनाव आता तो है लेकिन कम तनाव आता है। दोनों ही अवस्थाओं का इलाज एक ही तरह होता है। अब क्योंकि ये मर्दाना ताकत के बिल्कुल डैमेज होने की दशा है, इसलिए इस दशा को ठीक करने के लिए, इस बीमारी को ठीक करने के लिए ऐसी औषधियाँ प्रयोग की जाती हैं जो जीवनीय गुणों से भरपूर हैं, जो अत्यधिक बलशाली हैं और जो प्राकृतिक रूप से नसों में ताकत और उत्तेजना पैदा करती हों।
जैसे स्वर्ण भस्म, चांदी भस्म, अभ्रक भस्म, लौह भस्म सहस्त्रपुटी, शिलाजीत मोमियाई, सिंगरफ भस्म और संख्या के जोहर। ये सभी औषधियाँ अत्यधिक बहुमूल्य और कीमती होती हैं, इसलिए ये बहुत महंगी होती हैं। ऐसी औषधियों से बनने वाले जितने नुस्खे हैं उन सभी नुस्खों की वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेक्शन 3 के अंतर्गत मिलेगा। दोस्तों, हमने अभी आपको बताया था कि शीघ्रपतन की वो अवस्था जिसमें लिंग में तनाव भी कम होता है और संभोग का समय भी कम होता है, उसका इलाज भी नामर्दी की तरह ही होता है। तो इस सेक्शन में जितनी वीडियोज़ हैं वो सभी उस अवस्था में भी अच्छी तरह काम करेंगी। दोस्तों, एक चौथी अवस्था ये हो सकती है कि यदि किसी को संभोग के बाद सुस्ती और कमजोरी महसूस होती है, नींद आती है, एक बार संभोग करने के बाद दोबारा संभोग करने का मन नहीं करता, तो ये मर्दाना कमजोरी के लक्षण हैं। इसे पौरुष शक्ति क्षीणता कहते हैं। ऐसी अवस्था में जो नुस्खे काम करते हैं उन नुस्खों की वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेक्शन 4 के अंतर्गत है। इन सेक्शंस में ऐसे भी वीडियोज़ आपको मिलेंगी जो आपको 2 या 3 सेक्शन के अंदर मिले, तो वे कॉमन होती हैं। उन्हें आप बताई हुई कंडीशन के हिसाब से, बताई हुई विधि के अनुसार कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। और यदि आपको कोई बीमारी नहीं है, आपकी हर चीज़ ठीक है और आप संभोग का समय बढ़ाना चाहते हो, मर्दाना ताकत को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में काम आने वाली जितनी औषधियाँ हैं वो सभी इसमें भी काम करती हैं। और आने वाले समय में जितनी भी तरह की वीडियोज़ सेक्स प्रॉब्लम से संबंधित यूट्यूब पर अपलोड होंगी वो हम इन्हीं सेक्शन के अंतर्गत रखते जाएंगे, आप इन्हें चेक कर लेना। तो आशा है दोस्तों कि आपके बहुत सारे कन्फ्यूज़न दूर हुए होंगे। फिर भी यदि कुछ बात रह गई है, कुछ हमसे छूट गया है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, तो ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे कभी भी किसी भी समय अपनी प्रॉब्लम्स लिखकर शेयर कर सकते हैं। आपकी हर संभव मदद करने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।